अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ इरम ज़ईं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल के दूसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। शान फैसल, आई चंडीगढ़ रोड, सदर, गुलिस्तान जौहर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कई इलाकों में बारिश का पानी भी जमा हो गया है। कराची की नागन चौरंगी भी बारिश के पानी में डूबी हुई है और वहाँ से गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। कराची में मॉनसून के चौथे स्पेल के दूसरे दिन भी बारिश का ये सिलसिला जारी है। शान फैसल, आई चंडीगढ़ रोड, सदर, गुलिस्तान जौहर में बारिश से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और कई इलाकों में बारिश का पानी भी जमा हो गया है। कराची की नागन चौरंगी भी बारिश के पानी में डूबी हुई है और वहां से गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसकी मजीद अपडेट्स लेते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। जी इरफानुल हक, क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है और नागन चौरंगी डूब जाता है। ये देखिए ये सखी हसन से आने वाला रोड है जहाँ पर आप पानी देख सकते हैं कि सड़क पूरी डूब चुकी है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फुटपाथ जो है वो भी डूब, लिहाजा पानी जो है वो इतना है कि वो घुटनों तक। अगर मैं आपको बताऊँ कि ये पानी यहाँ पर मौजूद है, इतना पानी है और इसके बावजूद हम यहाँ मौजूद हैं और आप ये पीछे देख सकते हैं कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपनी गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को साइड से गुजारें जहाँ पर पानी कुछ कम है। बहुत सारे लोगों ने फुटपाथ पर पनाह ली है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश कुछ कम हो जाए, पानी कुछ कम हो जाए तो वो आगे जा सके। ये नाला है मेरे अकब में, आप देख सकते हैं ये हमेशा बारिश के बाद ओवरफ्लो हो जाता था। ये एक खुशाइन बात है कि ये नाला हमें आज तेज़ बारिश के बावजूद ओवरफ्लो होता नज़र नहीं आया है और यहाँ पर पानी यहाँ से कुछ ना कुछ निकल रहा है। इसलिए हम देख सकते हैं कि पानी वैसा नहीं है जैसा होता है, मगर ये बात दुरुस्त है कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। बहुत शुक्रिया इरफान हक, अपडेट कर रहे थे। और सिर्फ नागन चौरंगी ही नहीं, कराची के इलाके सुरजानी में बारिश के बाद यूसुफ गोट डूब गया है, पानी घरों में दाखिल हो चुका है। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूसुफ गोट में और यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं किसी झील की मंजरकशी करने जा रहा हूँ। कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर लोग घुटने घुटने पानी में खड़े हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। लोग जिनके घरों में पानी दाखिल नहीं हुआ वो अपने घरों में महसूर हैं। बच्चों के साथ खवातीन अपने दरवाजे पर खड़ी मुंतजर हैं कि शायद कोई पानी यहाँ से निकालने का इंतजाम किया जा सके। यहाँ पर जितने भी घर हैं, मुख्तलिफ गलियां हैं, वो जेर आब आ चुके हैं। सामने एक घर है जिसके ग्राउंड फ्लोर पे पानी दाखिल हो चुका है और उनका ये कहना है साहिब मकान का कि हर साल का ये तमाशा होता है, पानी आ जाता है यहाँ पर इन आबादियों में, क्योंकि आबादी नशेब में है और पूरा गंदा पानी, बरसात का पानी सुरजानी की तरफ से होता हुआ यूसुफ गोट में आता है और आगे न्यू कराची का जो नाले हैं वो बंद है, जिसकी वजह से यहाँ की जो सैकड़ों की आबादी है वो हर दफा इसी परेशानी का शिकार होती है। यूसुफ गोट का ये इलाका है न्यू कराची से मुत्तसिल जिला गरबी का पहला इलाका, जो सुरजानी का पहला ब्लॉक है। यहाँ हर दफा बारिश के बाद यही तबाही होती है और यह हर दफा का तमाशा होता है, लेकिन अब तक निकासी आपके निजाम को बेहतर करने की कोई कोशिश हुकूमत की तरफ से नजर नहीं आई है। जी तो खुर्शीद आलम हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि विफाक की मेहरबानी से NDMA ने अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया। जहां कराची के 3 बड़े नालों की सफाई 95% मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन हुकूमत सिंध फिर डंडी मार गई। नाले साफ तो किए मगर हजारों टन कचरा सड़क पर ही छोड़ दिया। इरफान हक रिपोर्ट करेंगे। विफाक की मेहरबानी से कराची डूबने से बच गया। NDMA की निगरानी में FWO की रात दिन अनथक मेहनत का समर नालों की सफाई की सूरत में मिला। शहर के 3 बड़े नालों की सफाई 95% मुकम्मल कर ली गई। गुजर नाला 95% और मवाजगोट 90%, जबकि कोरंगी नाला मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया। तर्जुमान NDMA के मुताबिक नालों के 42 में से 40 चौक पॉइंट को भी क्लियर कर दिया गया है। तीनों नालों से तकरीबन 30,000 टन कचरा निकाला गया, जिसे लैंडफिल साइट भी मुंतकिल कर दिया गया। मगर इस काम में सिंध हुकूमत पीछे रह गई। शहर के बेशतर बरसाती नाले साफ तो किए मगर निकलने वाले कचरे को सड़क पर ही छोड़ दिया गया। बरसाती नालों से निकलने वाले कचरे को ठिकाने लगाने का काम सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से बारिश के बाद नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत बाज़ इलाकों में पानी जमा होने से मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। कराची में बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो गया। सदर में कचहरी चौक तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद अली हफीज। जी, कराची के अंदर मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। हम मौजूद हैं शहर के अहम तरीन इलाके सदर टाउन की कचहरी रोड है। मुकम्मल तौर पे जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है, आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं आप।
यहाँ पर जो है हर तरफ पानी ही पानी है, पूरी सड़क जो है यह पानी से भर गई है। मोटरसाइकिलें ख़राब हो रही हैं, मोटरसाइकिल सवार जो ख़वातीन थी, मर्द थे, उनको काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। गाड़ियों को भी जो यहाँ से गुजरने में मुश्किलात हो रही है, परेशानी हो रही है। तो कहाँ है वो रैन एमरजेंसी के दावेदार? ये आके देखें, तालाब का मंजर पेश कर रही है। कोई दूर दराज इलाका नहीं है, कराची का अहम तरीन इलाका है, सदर टाउन का यूसी 26 है। ये रास्ता जो है 5 मिनट के फासले पर है मेयर कराची के दफ्तर से, उसके सामने ये हाल है। ये देख सकते हैं आप मेरे पाँव कहाँ तक जो है पानी भरा हुआ है। यहाँ पर अब जो है इतना पानी भर चुका है, मजीद बारिशें होंगी तो ये पूरा इलाका लगता है यही कि ज़ेरे आप आ जाएगा, लेकिन नहीं है। तो कोई इंतजामिया का नुमाइंदा नहीं है, कोई बल्दियाती इदारे का नुमाइंदा नहीं है, कोई जो है बल्दियाती नुमाइंदगान नहीं है। तमाम लोग जो रैन एमरजेंसी के दावेदार थे वो गायब है। परेशानी हो रही है यहाँ से गुजरने वालों को, यहाँ की तरफ में रहने वालों को। जी अली हफीज़ हमें अपडेट करें, आपका शुक्रिया। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल, कराची में कहां कहां कितनी बारिश हुई, तफसीलात सामने आ गई। सबसे ज्यादा बारिश पीएफ बेस मसरूर में 62.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, नाजमाबाद में 40.4, जबकि सदर और किमाड़ी में 40 मिलीमीटर बारिश हुई। आपको बताएं कि मानसून बारिशों का ये चौथा स्पेल है और आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि कराची में कहां कहां कितनी बारिश हुई है, तफसीलात सामने आ गई हैं। सबसे ज्यादा बारिश पीएफ बेस मसरूर में 62.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, नाजमाबाद में 40.4, जबकि सदर और किमाड़ी में 40 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची में वक्फे से होने वाली बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक का सिस्टम जवाब देने लगा। 440 फीडर से फराहमी मुअत्तल हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली की फराहमी बंद है। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, कौन कौन से ये इलाके हैं और के इलेक्ट्रिक का क्या कहना है, कब तक बिजली को बहाल कर दिया जाएगा? जी, अभी जो अपडेट मिली है, जो सोर्सेज ने कंफर्म किया कि 440 के करीब फीडर है शहर के, वो इस वक्त ट्रिप हो गए हैं। मुसलसल बारिश की वजह से जो मुतासरा इलाके हैं, जिसमें आपका कोरंगी है, लांडी है, मलिर है, शाह फैसल है, इसके अलावा गुलिस्तान जौहर है, यूनिवर्सिटी रोड है, गुलशन इकबाल है, पेडल बी एरिया है, नौराबाद है, नाजाबाद। इसके अलावा सदर में बात करें तो ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाकों में बिजली मुसलसल जो पहले से ही मुतासिर हुई थी, अब फिर से जो फीडर बहाल हुए थे वो एक बार फिर बंद हो गए। अब गुलिस्ता रोज जो है 400 फीडर ट्रिप हुए थे, आज 440 फीडर अब तक ट्रिप हो चुके हैं, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात हो रही है आवाम को। और यहाँ पे जो अपडेट देते हैं जो फीडर बंद हुए उसकी वजह से मुख्तलिफ बाजार भी बंद हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। कराची में इमारतों पर लगे बिल बोर्ड शहरियों पर कयामत ढाने लगे। गुज़िश्ता रोज मेट्रोपोल के करीब तेज हवाओं और बारिश के दौरान बिल बोर्ड्स उड़कर मोटरसाइकिल सवारों पर आन गिरा। फिर क्या हुआ, ये जानते हैं सऊद बिन मुर्तज़ा की इस रिपोर्ट में। कराची के बेशतर इमारतों पर लगे इश्तिहारी बोर्ड्स मौत बनकर गिरने लगे। जुमेरात को तूफानी बारिश और तेज हवाओं के दौरान मेट्रोपोल की एक इमारत से इश्तिहारी बोर्ड आ गिरा। सड़क पर जाते हुए मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग शहरी जर्द में आ गए। दो मोटरसाइकिल सवार और मजीद गाड़ियां भी थीं उसमें, वो 2 जख्मी हुए, जिसमें एक बहुत ज़्यादा एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स था, वो ज़्यादा जख्मी हुआ। उसे हमने फौरी तौर पर एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल भेज दिया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि बोर्ड शहरी के सर पर नहीं गिरा और न ही पीछे कोई तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी। 65 साला अनवर नवाब समेत 2 अफराद मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हो गए। 3 उंगलियां उनकी फ्रैक्चर हो गई हैं, सर पर उनका काफ़ी डैमेज हुआ है। सिटी स्कैन वगैरह कराया, अल्लाह का शुक्र है बेहतर है उनके। अभी इसके लिए कम से कम इनका इलाज वगैरह का इनको करना चाहिए। वाक़े के बाद इंतजामिया को होश आया तो इमारत से गिरने वाले बोर्ड के आधे हिस्से को भी उतार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद शहर के बेशतर इमारतों पर ताहाल बिल बोर्ड लगे हुए हैं, जो बरसात के मौसम में इंसानी जानों के लिए खतरा हैं। कराची में साइन बोर्ड माफिया आखिर इतना ताकतवर क्यों है? महकमा एंटी करप्शन गैर कानूनी साइन बोर्ड माफिया के सामने खामोश है। महकमा एंटी करप्शन ने रिपोर्ट तैयार की मगर कोई एक्शन ना हो सका। इंक्वायरी करने वाले अफसर का तबादला करवा दिया गया। नए डिप्टी डायरेक्टर ने रिपोर्ट दबा दी। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं मोहम्मद अली हफीज से। मोहम्मद अली हफीज, एक तो साइन बोर्ड्स लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं और फिर ये इतने पावरफुल हैं कि इन्होंने इंक्वायरी करने वाले ऑफिसर का ही तबादला करवा दिया।
जी बिल्कुल ताकतवर ये माफिया है, साइन बोर्ड माफिया। कराची के अंदर जो है बड़े पैमाने पे साइन बोर्ड किसने लगाए और क्यों लगे हुए हैं, क्या कवायद को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। महकमा एंटी करप्शन ने जो है इंक्वायरी शुरू की थी, जिसके बाद जो है अहम तरीन इंकशाफात हुए कि गुलशन इकबाल, भादराबाद, इसके अलावा जमशेद रोड में जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं उसकी मद में चलान जमा नहीं करवाए जा रहे, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके अंदर जो महकमा एंटी करप्शन ने रिपोर्ट तैयार की हुई थी, जो चेहरे बेनकाब हुए उसमें 13 जो डीएमसी ईस्ट के मुलाजमीन है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो कंपनियों के मालकान है उनको जो है कसूरवार करार दिया गया था, मुलजिम ठहराया गया था। रिपोर्ट महकमा एंटी करप्शन ने तैयार की, उसमें फाइंडिंग्स दी गई थी कि सालाना 10 करोड़ रुपए की करप्शन हो रही है। साइन बोर्ड माफिया 10 करोड़ रुपए जो है शहर से साइन बोर्ड की आड़ में कमा रहा है। तमाम चीजें जो है वो रिपोर्ट में बताई गई, लेकिन जो इंक्वायरी कर रहे थे डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ईस्ट जमीर अब्बासी, ताकतवर साइन बोर्ड माफिया ने उसका ट्रांसफर करवा दिया। जिसके बाद जो नए डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट आए अनवर लाल, उन्होंने जो है ये फाइल को दबा दिया, तफ्तीशी रिपोर्ट तहकीकाती रिपोर्ट को दबा दिया, जिसकी वजह से जो है साइन बोर्ड माफिया के कारिंदे जो है जो चलाने वाले और सरपरस्त हैं वो अब आजादी से घूम रहे हैं। और शहर में यही वजह है कि धड़ल्ले से साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की वायलेशन हो रही है। ठीक है, धड़ल्ले से ये साइन बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, अहकाम की वायलेशन हो रही है। मोहम्मद अली हफीज अपडेट करें, आपका शुक्रिया। सिंध एडवर्टाइजर एसोसिएशन के साबिक नायब सदर साबिर अली कहते हैं वॉल पेस्टिंग के नाम पर गैर कानूनी तौर पर बिलबोर्ड्स लगाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद से बिलबोर्ड्स लगाने पर पाबंदी है, मगर इंतजामिया की मिली भगत से वॉल पेस्टिंग की इजाजत लेकर बोर्ड्स लगाए जाते हैं। बोर्ड्स तो वैसे बैन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जो केस शुरू हुआ था, कराची बदमनी केस, उसमें सारे बायलॉज वगैरह जो हैं वो कैंसिल कर दिए थे आउटडोर एडवर्टाइजिंग के। तो उस हिसाब से तो तकरीबन बिलबोर्ड्स अब है ही नहीं। और अगर कोई पेस्टिंग होती है वॉल वगैरह पे, देखा होगा आपने, कोई स्टिकर वगैरह लगा होता है या पैनल, तो वो जिस एरिया में वो बिल्डिंग होती है तो उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट से मिलती है। कि वो बिलबोर्ड्स को इजाज़त है ही नहीं लगाने की, ये देते हैं वॉल पेस्टिंग की परमिशन, मतलब स्टिकर लगा लें आप ना, जो वाइनिल का होता है। मगर इनकी आपस की सेटिंग होती है, बाद में वो लगता वहाँ पे बिलबोर्ड है या लोहे का फ्रेम है, वो मतलब टोटली इलीगल है। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं इश्तहारी बोर्ड्स की तनसीब मेरा इख्तियार नहीं, मेरे पास तो सिर्फ कब्रिस्तान और नाले हैं। समा से गुफ्तगू में उनका कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं तो इस पर अमल होना चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये डोमेन मेरा नहीं है, ये जो बिल बोर्ड वाला है। मेरे पास तो ये सब्जेक्ट है ही नहीं। केएमसी के पास तो सिर्फ कब्रिस्तान है, नाले हैं देखने के लिए, पार्क हैं, कुछ सड़कें हैं और अस्पताल है। जिसने ये गलती की है, जिसने खिलाफ वर्जी की है, उस पर एक्शन होना चाहिए, नोटिस लिया जाए। लोग जख्मी हुए, बड़ा अफसोस की बात है ये, किसी की खुदा ना खास्ता जान भी जा सकती है। बहुत हो चुका इस शहर के साथ, बहुत ज्यादतियां सबने कर मिलके। अब अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो सबको चाहिए कि इस कराची शहर को ठीक कर लें। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने गैर कानूनी बिल बोर्ड्स को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। समा से गुफ्तगू में इसकी मज़म्मत की, कहा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सिंध हुकूमत का तो आधे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इसकी जिम्मेदार प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या केएमसी या डीएमसी हो, जो भी लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी नहीं मानकर किसके ऑर्डर्स को मानेंगे? ये बिल बोर्ड कल भी जो करें हवा आने से, और आज भी मुमकिन तौर पर खुदा न खास्ता तूफान आ सकता है, हम समझ सकते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसको देखना चाहिए शहर में कितने गैर कानूनी बिल बोर्ड लगे हुए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। कानून में तो है ही नहीं लगने हैं, लेकिन सिर्फ माल पानी बनाने का धंधा बना हुआ है। और यहाँ हर गंदा धंधा करने के अंदर किसी सरकारी अफसर को और जिम्मेदार को फिक्र कोई नहीं होती। हम भी देखते हैं, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि मारूफ अदाकार और गुलकार अली जफर ने भी कराची शाहराह फैसल पर बिलबोर्ड गिरने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना था कि ऐसे बिलबोर्ड्स के खिलाफ सख्त कवानीन होने चाहिए। एक हैरान कुन क्लिप था, और जब मैंने पहली बार देखा तो ज़ाहिर है दिल दहल जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता लगता कि क्या ये जो अशख़ास थे ये बच पाए या अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो दोस्तों से पता चला कि नहीं, खुदा ताला की ज़ात ने इन पे बहुत करम किया है और दोनों बच गए हैं। क्योंकि जो बुनियादी सहूलियात हैं कम से कम वो तो लोगों को मिलनी चाहिए। यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ सेहत के हवाले से
आलूदगी के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से। तो मेरे ख़्याल में, मेरे ज़ाती आजिज़ाना ख़्याल में, कराची को लेके एक पूरी मूवमेंट बननी चाहिए जिसमें तमाम सियासी जमातें हम आहंगी के साथ कराची की आवाम के साथ और उनके लिए ख़ास तौर पे एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार करें और उसको एक्सिक्यूट करें कि अगले आने वाले कुछ ही सालों में इस शहर का नक्शा कैसे बदल देना है और इसको एक हसीन और दुनिया का एक मुनफरिद और एक ज़बरदस्त शहर जो इसका पोटेंशियल है वहाँ तक कैसे लेके जाना है, इस पे सबको काम करना चाहिए। सिंध हुकूमत ने नालों पर तजावज़ात करने वालों के नाम पब्लिक करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जिन लोगों ने पेट्रोल पंप्स बनाए, दुकानें बनाई, सब के नाम पब्लिक किए जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि बारिश रुकने के 15 रोज़ या 1 माह के अंदर अंदर सबके नाम मंजर आम पर आ जाएंगे। सिंध हुकूमत ने नालों पर तजावज़ात करने वालों के नाम पब्लिक करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने पेट्रोल पंप्स बनाए हैं, दुकानें बनाई हैं, सबके नाम पब्लिक किए जाएंगे। मज़ीद क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। मैंने एक टास्क किया हुआ है, इंशाल्लाह ये उसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम का मतलब नहीं कि महीने लगेंगे। 10-15 दिन के अंदर कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंक्रोचमेंट्स और जिसने जो इंक्रोचमेंट्स की हैं वो हम पब्लिक करेंगे ताकि पता है, सबको पता चले। और ये आप हमारे ऊपर ब्लेम करना चाहिए। गवर्नर साहब जो हैं वो गवर्नर साहब का बहुत एहतराम है, उनका अपना काम है, वो शुक्रिया तो करेंगे ना। शुक्रिया इमरान खान जो लगाता है उसको शुक्रिया आदमी करता है, मतलब उसमें बात नहीं। मैं भी जो है गवर्नर साहब करते, लेकिन अच्छी बात है। मैं कहता हूँ शुक्रिया नहीं, बहुत 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 शुक्रिया करने का हमें भी मौका दें। आए सिंध के लिए काम करें, आए कराची के लिए काम करें। और कराची में पुलिस एहलकारों ने डाकू समझकर बेगुनाह शहरी की जान ले ली। न्यू चाली के करीब पेश आने वाले वाक़े में एक शहरी जख्मी भी हुआ। 3 एहलकारों से तफ्तीश की जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने भी शहरी की हलाकत का नोटिस लेते हुए आईजी से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। साउद बिन मुर्तज़ा इस पर रिपोर्ट करेंगे। पुलिस एहलकारों की तरबियत में कमी का एक और बड़ा नुकसान। कराची के मसरूफ तरीन इलाके न्यू चाली के करीब पुलिस एहलकारों ने बेगुनाह शहरी को डाकू समझकर मार डाला। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 अफराद रुककर मिल रहे थे। स्ट्रीट क्राइम की वारदात समझकर 15 एहलकारों ने पहले आवाज दी, जिस पर शहरियों ने हाथ भी उठा लिए थे। इसके बावजूद एहलकारों ने गोलियां चला दी। हम लोग रुके आए, चुंदरीगढ़ रोड पे भाई का फ़ोन आया, इन्होंने मोबाइल निकाला जेब से। फिर हमने बोला यहाँ लस्सी पीते खड़े होके, हम लस्सी के प्रोग्राम ही बना रहे थे, पीछे से फायर होना शुरू हो गया अंधाधुंध। ना कोई बात की हमसे, ना कुछ पूछा। आधे मिनट दूर से हमारे को फायरिंग करना शुरू कर दिए। हम घबरा गए, हम खड़े होकर हमने बोला क्या मसला है भाई। उन्होंने अपनी कलेक्शनें निकाल ली सारी और आके फायरिंग करना शुरू कर दी। यूनी प्लाजा के मोड़ के ऊपर हम लोग रुके हैं। 1 सेकंड के लिए मेरी कॉल आ रही थी। ट्राउज़र के अंदर वॉलेट और जो है मोबाइल एक ही जेब में था। मैंने निकाला है और पीछे से फायर की आवाज़ें आई हैं। जब मुड़ के देखा तो वो हम पे ही फायर कर रहे थे और हमने हैंड्स अप किया, हाथ मैंने ऊपर किया। मैंने बोला यार क्यों फायर मार रहा हो, तो इन्होंने बोला पीछे हो जाओ। और मेरा साथी था, मैंने उस वक्त तक मैंने देखा नहीं था कि इसके गोली लग चुकी है वक़ार के। फायरिंग से शहरी असलम की जान चली गई, जबकि वक़ार नामी शख्स जख्मी हुआ। डीआईजी साउथ जावेद अकबर के मुताबिक मददगार 15 पुलिस के 3 एहलकारों से तफ्तीश जारी है। एसएसपी सिटी मुकद्दस हैदर वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस की फायरिंग से बेगुनाह शहरी की हलाकत का नोटिस ले लिया। आईजी सिंध मुश्ताक मेहर से रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सलमान अहमद के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 2 साल हमने बहुत मुश्किल में गुजारे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी बात की कि 2 सालों के दौरान अपोजिशन ने एनआरओ की मुश्किल डाली हुई थी। कहते थे एनआरओ दोगे तो कश्मीर पर वोट डालेंगे, कहते थे एनआरओ दोगे तो एफएटीएफ के लिए कानून साजी करने देंगे। अल्लाह का शुक्र है अब हम मुश्किल वक्त से निकल आए हैं। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। हर 2 साल हमने बड़े मुश्किल गुजारे हैं। 2 साल हमारे वो गुजरे हैं जो कि पहले तो डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाना था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरे हुए थे, तो पहले तो हम डिफ़ॉल्ट से बचाने में हमारा टाइम निकल गया। उसके बाद एक मुश्किल जाती थी, कोई दूसरी आ जाती थी। फिर आपको पता है एनआरओ का जो क्राउड है वो हर जगह इकट्ठे हो जाते थे, हर चीज़ में वो शोर मचा देते थे कि जी एनआरओ दो तो हम फैटफ का बिल पास करेंगे, एनआरओ दो तो हम कश्मीर में आपको सपोर्ट करेंगे।
तो एक तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई थी। अब ये वो टाइम आया है 2 साल के बाद कि इंशाल्लाह अब वो वक्त आया है कि हम पाकिस्तान के अंदर वो जो हम डेवलपमेंट का सोच रहे थे, जो तरक्की का सोच रहे थे, जो रोज़गार देने का सोच रहे थे, इंशाल्लाह वो टिपिंग पॉइंट आ गया कि जब ये मुल्क इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। नैब ने तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मलिक करामत, सूबाई वजीर अंसर मजीद और MPA गजनफर अब्बास छीना को आमदन से ज़ायद असासों के केस में तलब कर लिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं, अब जवाब भी देना होगा। जी बिल्कुल, पहले तो अपोजिशन के लोगों को ही नैब जो है वो तलब कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा हवाओं का रुख चेंज हुआ है और नैब ने जो मौजूदा हुकूमत है उसके रुकन कौमी असम्बली PTI के MNA जो है वो मलिक करामत अली मुखर को नैब ने 13 अगस्त को तलब किया और इनको आमदन से ज़ायद असासों पर तलब किया गया और साथ ये भी कहा गया कि वो जब 13 अगस्त को 11 बजे रिकॉर्ड समेत वहाँ पर पेश हों। इसी तरह PTI के MPA गजनफर अब्बास छीना को भी नैब ने जो है वो आमदन से ज़्यादा असासों पर तलब किया और उनके भाई जो है वो मोहम्मद शेर छीना को भी आमदन से ज़्यादा असासों पर तलब किया गया। इसके अलावा अंसर मजीद को 19 अगस्त को जो है वो तमाम। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज अहमद, अपडेट किया आपने। और उल्टी हो गई सब तदबीरें। पार्कलेन केस में आसिफ अली जरदारी के तमाम एतराज़ात मुस्तरद, 10 अगस्त को फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। एहतसाब अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। जज आजम खान ने करार दिया कि पार्कलेन रेफरेंस नैब का केस ही बनता है। जरदारी की दोनों दरखास्तें खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। पहले एक दरखास्त, फिर दूसरी, फिर पहली दरखास्त वापस लेने की तीसरी दरखास्त, लेकिन अदालत ने एक ही फैसले में आसिफ जरदारी की सारी दरखास्तें मुस्तरद कर दी। पार्कलेन केस में पीर के रोज जयाल कायद पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत ने नैब के दायरे इख्तियार के खिलाफ आसिफ जरदारी की दोनों दरखास्तें खारिज कर दी। जज आजम खान ने फैसला सुनाते हुए करार दिया कि पार्कलेन नैब का ही केस बनता है। दलाइल मुकम्मल होने के बाद एक दरखास्त वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद। अदालत ने नैब को फर्द जुर्म के लिए वीडियो लिंक समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इस केस में रिक्शे और फालूदे वाले का जिक्र बिला वजह किया गया। फारूक नायक का फिर एतराज। प्रोसिक्यूटर ने दोबारा रिक्शे और फालूदे वाले के अकाउंट्स में रकूम मुंतकिल होने के पे ऑर्डर्स दिखा दिए। फर्द जुर्म आयद होने के बाद नैब साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ 61 गवाहान पेश करेगा। नेशनल बैंक के साबिक सदर सैयद अली रजा और कमर हुसैन वादा माफ गवाह भी बन चुके। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब की तैनातियों के इख्तियार का अज़ खुद नोटिस लेते हुए अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने नोटिस जाली नैब ऑफिसर जमानत के मुकदमे के तहरीरी फैसले में लिया। अदालत ने करार दिया कि चेयरमैन नैब तैनातियों का इख्तियार रूल्स के तहत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नैब ऑर्डिनेंस के तहत 1999 से आज तक रूल्स ही नहीं बन सके। हुक्मनामे में सवाल उठाया गया कि क्या चेयरमैन नैब आइन के आर्टिकल्स 240 और 242 को बलाए ताक रख सकते हैं। अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। नामे में रजिस्ट्रार ऑफिस को अज़ खुद नोटिस अलग से समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मुशीर आलम ने तहरीर किया। सोशल मीडिया पर शादीशुदा मर्दों को हरासा किया जाने लगा। नामालूम खवातीन जाली IDs बनाकर ब्लैकमेल के जरिए मर्दों से पैसे बटोरने लगी। FIA फैसलाबाद को हरासमेंट की दर्जनों शिकायत मौसूल हो गई। इस हवाले से देखिए शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पे नामालूम बीवियां सरगर्म। नामालूम खवातीन फेक IDs बनाकर पैसे बटोरने के लिए शादीशुदा मर्दों को हिरासा करने लगी। फैसलाबाद में नामालूम बीवी के शिकार शख्स से तरीका वारदात भी सुन लीजिए। मैं शादीशुदा हूँ, 3 बच्चे हैं मेरे। फेसबुक पर लड़की की तस्वीरें लगा के मेरे सारे रिश्तेदारों को वो मैसेज पे ये बताते हैं कि मैं इसकी सेकंड वाइफ हूँ, मुझे पैसे चाहिए। मैंने कई दफ़ा कहा कि मुझे मिलो तो सही, मुझे पता तो चले कि आप कौन हैं। वो सामने नहीं है। घरेलू झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, कोई भी घर वाला या बाहर वाले मेरा एतबार नहीं करते। रवां साल FIA को मर्दों को ब्लैकमेल करने के 30% केसेस मौसूल हो चुके हैं। रिकॉर्ड मंगवाने के लिए पहले कोर्ट ऑर्डर लिया, ठीक है, उसके बाद अब हमने रिक्वेस्ट कर दी उन कोर्ट ऑर्डर के थ्रू फेसबुक वालों को। तकरीबन 15 से 20 दिन तक हमें रिकॉर्ड वापस आएगा, उससे ये आइडेंटिफाई होगा कि ये कौन सा बंदा है। ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि फैमिली मेम्बर्स ऑफिसली होते हैं या कोई फ्रेंड्स मेम्बर होते हैं। मतलब FIA के मुताबिक सोशल मीडिया पे हरासा करने वाले को सज़ा के तौर पर 3 साल कैद और 10 लाख से ज़ायद जुर्माना हो सकता है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद।
और एक बार फिर से जिक्र कराची की बारिश का। बादल वक्फे वक्फे से बरस रहे हैं, कभी तेज और कभी हल्की बारिश हो रही है। जगह जगह बारिश का पानी जमा हो गया है। मेयर कराची के दफ्तर के बाहर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। मजीद बता रहे हैं सऊद बिन मुर्तज़ा। जी सऊद, बताइएगा। बिल्कुल, कराची में बारिश का सिलसिला जारी है। हम लोग एमेजिना रोड पर मौजूद हैं और कैमरामैन मोहसिन आपको दिखाएंगे मेयर कराची का दफ्तर भी यहीं है और ये भी डूब चुका है। पूरी सड़क जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है और यहाँ पर जो पूरी सड़क पर जो डूबी हुई है उसी पे लोग जो है सफ़र करने पर मजबूर हैं। ख़ास तौर पर पैदल चलने वालों को मुश्किलात हैं, मोटरसाइकिल चलाने वालों को मुश्किलात हैं। यहाँ पर जो सड़क है वो गायब हो चुकी है। मेयर कराची कहते हैं कि अख्तियारात नहीं है, लेकिन इतना अख्तियार तो उनके पास ज़रूर होगा कि अपने दफ्तर के आगे से जो है पानी को हटा लिया जाए या ख़त्म कर लिया जाए। शहरी काफ़ी परेशान हैं। अभी मज़ीद बारिश होनी है। कल और परसों भी जिस तरह पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, गर्मी का जोर टूट गया है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन अब ये बारिश का पानी जहाँ जहाँ खड़ा होता जा रहा है शहरियों के लिए जहमत बनता जा रहा है, उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही है सच के काम करे, पानी को निकाले ताकि लोग सुख का सांस ले सकें, परेशानी उनकी कम हो सके। जी सऊद अपडेट कर रहे थे। आई चंडीगढ़ रोड भी बारिश के पानी में डूबी है। सड़क और फुटपाथ एक हो गए हैं। खुले हुए मेन होल में मोटरसाइकिल सवार भी गिरकर जख्मी हो गया है। मजीद जानते हैं समा के ब्यूरो चीफ फैसल शकील से। जी फैसल शकील, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है? अब मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। आई चंडीगढ़ रोड है, ये जो है वो पाकिस्तान का माशी हब सड़क कहें तो कम ना होगा, क्योंकि यहाँ पर तमाम तिजारती मराकज़ और बैंक्स हैं और इस मसरूफ तरीन शाहरा की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर फुटपाथ और सड़क जो है वो मिल गए हैं, पता नहीं चल रहा। और यहाँ पर मेन होल्स, गटर वगैरह भी खुले हुए जिसमें लोग गिर रहे हैं। इस वक्त हमने खुद देखा कि कई मोटरसाइकिल सवार जो है खुले हुए मेन होल्स में गिरे हैं, जख्मी हुए और उन्हें लोगों ने मदद करके जो है वो निकाला है। ये सूरत हाल है। इसके अलावा हक्कानी चौक है, इसके करीब ही यहाँ पर भी जो है वो कई फीट पानी जमा हो गया है और ये पूरा इलाका ऐसा लग रहा है कि तालाब बन चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शकील, आपने अपडेट किया। मूसलाधार बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है। सदर की बेशतर दुकानें वक्त से पहले बंद हो गई। ज़ेबर निसार रोड पर पानी फुटपाथ तक आ गया है। दुकानदार मिट्टी की बोरियां लगाकर बचाव करते रहे। बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, काफ़ी परेशान कौन सूरत हाल बन रही है यहाँ पर? जी हम मौजूद हैं स्ट्रीट पे और यहाँ पे दिखाएं कि जो फुटपाथ तक पानी जमा हो गया, जो नक्काशी आपका सिस्टम भी फेल हो गया और यहाँ पे आप पानी देख सकते हैं कि फुटपाथ तक यहाँ पे आपको पानी नज़र आ रहा है। दुकानदार भी यहाँ परेशान है कि अपनी दुकान में पानी ना आ जाए, तो उसके लिए बोरियां मिट्टी की वो लगा के, सामने कैमरामैन सनाउल्लाह दिखाएंगे कि वो वहाँ पे पानी से बचाव के लिए उन्होंने वो किया कि फुटपाथ से ऊपर पानी जमा हो गया। इसके साथ यहाँ पे जो आसपास की दुकानें हैं वो वक्त से पहले, क्योंकि टाइमिंग है कोरोना की वजह से 7 बजे तक बाज़ार बंद हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही बाज़ार आपको मजबूरी तौर पर पूरा बंद नज़र आ रहा है। इस वक्त जो पानी है, जो दफातर से लोग अपने घरों को जा रहे हैं, तो आप पानी का दबाव भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है और जो मोटरसाइकिल सवार गाड़ी भी यहाँ पे स्लो जा रही हैं और पानी जो है फुटपाथ तक आ गया है। ऐसा लग रहा है कि सैलाबी कैफियत यहाँ पे कराची में हुई भी है कि ये जैनुल स्ट्रीट है सदर का, यहाँ मुसलसल जो बारिश हुई उसके बाद की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं। ना सिर्फ आवाम बल्कि यहाँ पे कारोबार करने वाले, उनका कारोबार भी शदीद मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से कारोबार पहले ही बंद करके उनको जाना पड़ा है। जी हुकूमत ने नई शिपिंग पॉलिसी लाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी कहते हैं मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को 10 साल तक आसान कर्जों के साथ साथ टैक्सों से छूट भी मिलेगी। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद के मुताबिक माजी में किसी हुकूमत को ऐसी मईशत दोस्त पॉलिसी लाने की तौफीक ना हुई। शहजाद अली रिपोर्ट करेंगे। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी और मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान। शिपिंग इंडस्ट्री में नई जान डालने वाली पॉलिसी पेश कर दी। अली ज़ैदी ने कहा वज़ीर-ए-आज़म ने 2020 को ब्लू इकॉनमी यानी कि बहरी मईशत का साल करार दे रखा है। नई शिपिंग पॉलिसी में इतनी सहूलियात हैं कि बहुत जल्द 3 से 4 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में बहरी जहाज रजिस्टर करवाएंगी। इट्स ओपन फॉर ऑल टिल द ईयर 2030। पाकिस्तान की शिपिंग कंपनी रजिस्टर पाकिस्तान में करे, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। दूसरी चीज, उस जहाज की इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है इस पे, और जहाज पे सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन भी है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है फर्स्ट बर्थिंग राइट। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद नई पॉलिसी की सूरत में 20 साल पुराना ख्वाब पूरा होने पर खुश। शिपिंग इंडस्ट्री और हमारे ट्रेड पॉलिसीज बिल्कुल इंटरट्वाइंड है। ये रिजल्ट है आपके सामने।
20 साल के हम लोग और पीछे जा रहे हैं। तो इस दफ़ा ECC में आराम से चलेगा, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट गवर्नमेंट। अली जैदी ने यह भी बता दिया कि माजी में करप्शन और फरार के लिए शिपिंग इंडस्ट्री को तबाह किया गया। निसार मुराई और उज़ैर बलोच इसकी वाज़ेह मिसाल भी करार। जल्द ही उज़ैर बलोच से मुतल्लिक तैयारी के साथ छक्का लगाने का ऐलान भी कर दिया। हुकूमत का शादी हॉल्स 15 सितंबर से खोलने का फैसला शादी हॉल्स एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया। एसोसिएशन के सदर खालिद इदरीस ने फैसला वापस न लेने की सूरत में 11 अगस्त से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। मैं गवर्नमेंट के 15 सितंबर मैरिज हॉल खोलने के फैसले को यस्तन मुस्तरद करता हूं। मियां असलम इकबाल ने हमारे 13 जुलाई के प्रोटेस्ट पे हमारे कंटेनर पर आकर ये वादा किया था कि हम सितंबर से पहले आपके शादी हॉल खोल देंगे। उन्होंने 1 सितंबर हमें लास्ट डेट दी थी। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि 15 सितंबर का फैसला वापस ले और होटल इंडस्ट्री के साथ हमारी इस इंडस्ट्री को खोले। अगर आपने होटल इंडस्ट्री के साथ हमारी इस इंडस्ट्री को ना खोला तो फिर 11 को हम तमाम सूबों की मुशावरत से हम एक लाहे अमल इख्तियार करेंगे और उसमें जो भी हम कॉल देंगे और पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों में एक ही वक्त वो प्रोटेस्ट मौजूद होगा। अगर आपने हमारी बात को ना माना तो इंशाअल्लाह ताला 11 को हम अपना लाहे अमल देंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सड़कों पर धमाधम बस के अंदर होगा और उसकी खुद गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। वफाकी हुकूमत से इजाज़त मिलने पर 10 अगस्त से लाहौर समेत पंजाब भर में रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। 4.5 माह बाद रेस्टोरेंट्स खोलने के लिए मालिकान ने क्या तैयारियां की हैं, जानते हैं मोहम्मद लुकमान की इस रिपोर्ट में। 4.5 माह बाद रेस्टोरेंट खुलेंगे 10 अगस्त को। सफाई सुथराई के साथ मुलाजमीन सजावट भी करने लगे। रेस्टोरेंट मैनेजमेंट कोरोना से बचाव के इंतजाम करने के लिए है पुरअज़म। अवाम को भी समाजी फासले रखने की तलकीन। रेस्टोरेंट मालकान हुकूमती फैसले पर खुश हैं, मगर कहते हैं दीगर शोबों की तरह उन्हें भी बहाली पैकेज दिया जाए तो मईशत का पहिया रवां दवां हो सकता है। जैसी वो SOPs आती हैं हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और हम अपनी जितने भी हमारे गेस्ट जो आते हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप SOPs का ख्याल रखें। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ स्टेप्स ले, वो बेनिफिट यूटिलिटी में या दूसरे किसी सेगमेंट में दिया जा सकता है। अगर डायरेक्टली बिल की शक्ल में नहीं दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की सपोर्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट को। पंजाब भर में 22 मार्च को कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट्स और होटल्स को बंद कर दिया गया था। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। वफाकी हुकूमत ने लोकल और सूबाई ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दे दी है, मगर लाहौर में मेट्रो बस सर्विस चलने का मामला अभी तक उलझा हुआ है। मुत्तालिका अथॉरिटी के मुताबिक कम सवारियों से बसों के माली अखराजात पूरे नहीं हो सकेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी तहमीना अहमद। जिन ट्रैक्स पर कभी मेट्रो बसें दौड़ा करती थीं, पिछले 4 माह से वो सड़कें बंद हैं। कम पैसों में लोगों को सफरी सहूलत देने वाली मेट्रो को दोबारा चलाने का मंसूबा तो बनाया जा रहा है, मगर वबा के पेश नजर हुकूमती SOPs आड़े आ रही हैं। महकमा सेहत ने एक बस में ज्यादा से ज्यादा 38 मुसाफिर बिठाने की सिफारिश की है और कम फासले पर खड़े होकर सफर करने को खतरनाक करार दिया है। मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से पहले ही वो काफी नुकसान उठा चुके हैं और कम मुसाफिरों से बसों और अमले का खर्च उठाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब अवाम कारोबारी मराकज खुल जाने के बाद लोकल ट्रांसपोर्ट चलने के मुंतजर हैं। आरामदेह सफर होता है, हम बच्चों को भी लेके इजी से सफर कर सकते हैं, हम जॉब पे भी जा सकते हैं। मेट्रो बस भी खोलनी चाहिए। मजदूर तबका लोग आते हैं जाते हैं, वो स्पेशल सवारी करने से बच जाएंगे। 30 रुपये में सारे आसानी से अपने काम पर आ जाएंगे। कम पैसों में ले जाते हैं, आसानी से मिल जाती है, स्टॉप से उतार देती है हर जगह से, हर बुजुर्ग बंदे को भी सहूलत होती है। जराये का कहना है कि शादरा से गजुमत्ता तक सिर्फ 30 रुपए में ले जाने वाली मेट्रो बस चलाने का फैसला मुख्तलिफ महकमों की मुशावरत से होगा। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ तहमीन अहमद, समा, लाहौर। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।